आरयूआईडीपी के 5वें चरण को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 5वें चरण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं। राज्य सरकार 13,404 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। एशियन विकास बैंक 10,959 करोड़ और विश्व बैंक 2,445 करोड़ रुपए का 5वें चरण के लिए देगा ऋण। शेष 5,745 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। शहरों के विकास पर कुल 19,154 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि दोनों बैंक ऋण देने के लिए स्वीकृति दे चुके हैं। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद यह ऋण जारी हो सकेगा। बेहद अहम खबर है। आरयूआईडीपी के 5वें चरण को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां 5वें चरण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। ये एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बड़ी खबर है क्योंकि 5वें चरण का प्रस्ताव भेजा गया है मंजूरी के लिए। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, कितना फायदा होगा और कब तक इसे मंजूरी मिल पाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये पूरा मामला शहरों को जो विकास को लेकर है, उसमें विभिन्न तरह के काम किए जाएंगे, चाहे वो पेयजल आपूर्ति की हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हो, बाढ़ प्रबंधन के हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के हो। जैसे पेयजल आपूर्ति के, अगर हम 19,000 करोड़ का बाइफर्केशन दें तो पेयजल आपूर्ति पर 5,246 करोड़ रुपए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे 6,662 करोड़ रुपए, बाढ़ प्रबंधन के कार्यों पर 500 करोड़ रुपए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज और पर्यटन कार्यों पर 701 करोड़ रुपए, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर 870 करोड़ रुपए, ठोस कचरा प्रबंधन पर 650 करोड़ और अर्बन ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट के लिए 2021 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे। और इसमें कई बजट घोषणाएं भी हैं जिन पे इस चरण के तहत काम होगा। जो बजट में सरकार की ओर से शहरों के विकास के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनको भी इसी चरण के तहत पूरा करने की कवायद है। कि उदाहरण के तौर पर जो जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में जल आपूर्ति के कार्यों पर 1650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, कुचामन सहित 11 शहरों में सतत जलापूर्ति के गुणात्मक संवर्धन कार्यों पर 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, मुंडावर, खैरतल, बहरोड सहित 51 शहरों में जलापूर्ति के बढ़ाने को लेकर काम होंगे। जो आपूर्ति का जो अंतर है और जो पानी का दबाव है, उस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल कार्य किए जाएंगे। 12,500 करोड़ रुपए की लागत से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना है, वो लागू की जाएगी। 296 जो शहर हैं उनमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटेड वाटर के उपयोग पर कार्य होगा। तो दहलावास, राजधानी का जो दहलावास ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से हिंगोनिया गौशालों को ट्रीटेड वाटर देने के लिए योजना बनेगी। जयपुर, अजमेर, विराटनगर, कामा, बांदीकुई, बसवा, सूरजगढ़, नाथद्वारा, लक्ष्मणगढ़, अलवर, कोटा, खींवसर, सांचौर, पुष्कर, हनुमानगढ़ व संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज अंतराल, जो सीवरेज का गैप है, जिन इलाकों में इन शहरों में सीवरेज नहीं डली है, उन वहां पर सीवरेज डाली जाएगी। ये चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। इसी तरह जो संभागीय मुख्यालय है, प्रदेश के जो बड़े शहर है, उनमें कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनेगा कि वहां पर जो परिवहन की समस्या है, जो यातायात जाम की समस्या है, उसको किस तरह से निस्तारित किया जा सकता है। इसी तरह जो सभी संभागीय मुख्यालयों के साथ जो सैटेलाइट टाउन है, चाकसू, फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, बिलाड़ा, किशोर पाटन सहित 32 शहर है जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन के काम होंगे। 14 बड़े शहर सहित 42 सैटेलाइट टाउन में पर्यटन, हेरिटेज, कमांड कंट्रोल सेंटर और बाढ़ प्रबंधन की कार्य की जाएंगे। इस तरह जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है, उनमें कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो उन पार्कों से, उन औद्योगिक यूनिट से जो पानी निकलता है उसको ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा 5वें चरण में जो पेयजल आपूर्ति का जो काम है उस पर राशि खर्च होगी। और पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी जिसमें इसको हरी झंडी दी गई। इसके बाद इसको राज्य सरकार को भेजा गया और वहां राज्य सरकार में जो आर्थिक मामला विभाग है वो जांच कर रहा है और साथ में नीति आयोग है, ये दोनों ही जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है इसकी जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक ऋण देंगे। करीब 13,000 करोड़ रुपए का ऋण देंगे। इसके अलावा शेष राशि है वो राज्य सरकार तय करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।